स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुल्क की आवाम जानती है कि पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों ने दिल्ली में एक आंदोलन रखा था, एक प्रोटेस्ट रखा था। उनका मुद्दा ये था कि देश में बार बार पेपर लीक जो हो रहे हैं इसके ऊपर रोक लगाई जाए। और पेपर लीक की वजह से छात्रों ने, लगभग 22 छात्रों ने आत्महत्या यानी सुसाइड किया। और उनका मुद्दा ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, जिन छात्रों ने सुसाइड किया, इनको 1-1 करोड़ रुपए इनकी फैमिली को मिले। विशेष मुद्दा ये था कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और देश में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो। इन मुद्दों को लेकर आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट, एक धरना ऑर्गेनाइज किया था। 20 जुलाई को उन लोगों ने ऐलान किया था कि हम संसद तक पैदल मार्च करेंगे, मगर दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को अपनी ताकत के बल पर और गृह मंत्री के ऑर्डर पर इसमें हिंसा की, डंडों और काठियों से उन पर हमले किए। महिलाओं, बिलखुसूस जो लेडीज थी, जो छात्राएं थी, इनके प्राइवेट पार्ट्स तक डंडे घुसाने के भी वीडियो देश की जनता तक आए। इसी मुनासिबत से मालेगांव शहर में हम लोगों ने वॉइस ऑफ मालेगांव के नाम से एक ह्यूमन चैन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जो शहीदों की यादगार अशोक स्तंभ के करीब था, जिसकी तारीख यानी कल के दिन दोपहर में 3 बजे हम लोगों ने रखा था। कल दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। छात्रों के संघर्ष और शिक्षा और संगठन के बल पर सरकार को मजबूर होना पड़ा और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। चूंकि हमने ह्यूमन चैन का ऐलान किया था, मगर इस्तीफा आने के बाद जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, उन लोगों ने उसको ख़त्म किया। इसी के ऊपर अब जो हम लोग ह्यूमन चैन बनाकर धरना करने वाले थे, अशोक स्तंभ किदवाई रोड शहीदों की यादगार पर कल दोपहर में 3 बजे बरोस पीर गांधी जी के याद में, और जो संघर्ष का रास्ता, जो आंदोलन का रास्ता गांधी जी ने बताया था, उस रास्ते पर ही दिल्ली के स्टूडेंट और छात्रों ने भी धरने और आंदोलन किए। गांधी जी को सिंबॉलिक तौर पर उनके हमशक्ल को कल दोपहर में 3 बजे शहीदों की यादगार पर हम लोग लड्डू और मिठाई में तोलकर आवाम के बीच में तकसीम करेंगे और एक जश्न मनाएंगे। क्योंकि ये फतेह, ये जश्न किसी पार्टी या किसी संगठन की जीत का जश्न नहीं है, ये शहर के, ये मुल्क के युवाओं की जीत का जश्न है। 2014 से हम लोगों ने देखा, पूरे मुल्क ने कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि मुल्क अंधेरों में डूबता हुआ नजर आ रहा था, मगर दिल्ली में मुल्क के छात्रों ने ये साबित कर दिया कि साबित कदम रहने से, शिक्षा, संगठन और संघर्ष के दम पर इस मुल्क में कोई भी नौजवान क्रांति और बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है और वो कामयाबी तक पहुंच भी सकता है। तो मैं शहर की आवाम से अपील कर रहा हूं कि कल दोपहर में 3 बजे शहीदों की यादगार अशोक स्तंभ के पास भारी तादाद में मौजूद रहें और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। बिलखुसूस स्टूडेंट और नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूं कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें।